नमस्कार, स्वागत है आपका। 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी नैया पार होगी, किसके हिस्से में हार होगी, क्या बन रहे हैं सियासी समीकरण और किन मुद्दों का होगा 2022 का रण। आपके विधानसभा क्षेत्र की पूरी पड़ताल 403 में। आज बात उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा सीट की, जहां से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित विधायक हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंडित गया प्रसाद शुक्ला सनेही जैसे कवियों की कर्मभूमि, अमर शहीद राजा चंद्रिका राव बख्श सिंह, आजादी के नायक चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा संख्या 166, जिला उन्नाव। यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित विधायक हैं। हृदय नारायण दीक्षित को 2017 चुनाव में 1,03,698 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के शशांक शेखर सिंह को 50,332 वोट मिले। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही थी। भगवंत नगर को वीवीआईपी सीट माना जाता है। दरअसल इस सीट से कई सियासी दिग्गजों ने विधानसभा का सफर तय किया है। भगवंत नगर सीट पर सबसे ज्यादा कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस ने 7 बार जीत हासिल की। 1996 में बीजेपी के कृपा शंकर सिंह निर्वाचित हुए। 2002 में नथु सिंह बीएसपी के टिकट पर चुने गए और 2007 में बीएसपी के टिकट पर कृपा शंकर सिंह विधायक चुने गए। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की और 2017 में हृदय नारायण दीक्षित विधायक चुने गए। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र रायबरेली और फतेहपुर जिले से इसकी सीमा सटी हुई है। यहाँ कई शहीदों के स्मारक हैं। हालांकि विकास के पैमाने पर ये क्षेत्र अपेक्षाकृत पिछड़ा नजर आता है। उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा की कई सड़कें आज भी खस्ताहाल स्थिति में, जहाँ पे चलना मुश्किल साबित होता है। लोगों को दर्द झेलना पड़ रहा है। कई गांव ऐसे हैं जो कटरी क्षेत्र में, जहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल है। वहाँ के लोगों को उपचार के लिए कानपुर, लखनऊ व उन्नाव शहर की तरफ रुख करना पड़ता है। यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर बड़ा काम करने की जरूरत है। करीब 8 लाख की जनसंख्या वाले भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें टूटी हुई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी जनता सवाल उठाती है। पानी की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है। आदमी यहाँ पर आज भी क्या कहते हैं, अपने आप को पिछली बार भी ठगा जैसा महसूस करता था, वो आज फिर पुनः ठगा जैसा महसूस कर रहा है। यही है, बस आवारा पशुओं पर अगर ध्यान दे दिया जाए, शायद 2022 के बाद लगातार यही सरकार चलती रहेगी, ऐसा हमें लगता है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी क्षेत्र की जनता की मूलभूत जरूरतें हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में इस ओर काम करने की खासी जरूरत है। हालांकि बीते 4.5 साल में क्षेत्र में कई कार्य हुए हैं। इनमें बीघापुर में 100 बेड का अस्पताल, फायर स्टेशन, सूर्यकांत निराला की जन्मस्थली पर 3 मंजिला भवन, कटरी क्षेत्र में 2 राजकीय इंटर कॉलेज, मां चंद्रिका देवी परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के गांव बदरका में स्मृति परिसर का सौंदर्यीकरण। उन्नाव की भगवंत नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हृदय दीक्षित ने 2017 में चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले उन्होंने बीघापुर क्षेत्र के कस्बे में 100 बेड के अस्पताल की नींव रखी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो अस्पताल है उसके निर्माण का कार्य जोरों पर चालू है। बिल्डिंग का आधा जो काम है वो पूरा हो चुका है। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में जाति समीकरणों की अपनी अहमियत है। क्षेत्र में ब्राह्मण समाज निर्णायक भूमिका में है। जाति समीकरण की अगर बात की जाए, ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 70,000 है, क्षत्रिय 48,000, कुर्मी 34,000, यादव 31,000। अगर लोधियों की बात की जाए तो लोधी समाज की आबादी करीब 36,000 है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 23,000 के करीब है और एससी मतदाताओं की संख्या करीब 80,000। जबकि विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 4,06,823 है। पुरुष मतदाता 2,20,490 हैं और महिला मतदाता 1,86,328, जो कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। अब देखना है 22 के महासमर में क्या समीकरण बनते हैं और जनता किस पर विश्वास जताती है। भगवंत नगर से राहुल शुक्ला के साथ टीम न्यूज स्टेट। भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास कार्य हुए हैं, विधानसभा अध्यक्ष और विधायक हृदय नारायण दीक्षित की क्या उपलब्धियां रही हैं, वो सुनवाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि, पानी यहाँ आता है शाहजहांपुर के आसपास से, बीच में हरदोई है।
उस क्षेत्र में सफाई या जो सिल्ट पड़ गई थी उसके कारण पानी यहाँ नहीं आता था और भी कठिनाइयाँ थी। लेकिन पानी आया और अब टेल तक पानी पहुँच रहा है। तो मुझे प्रसन्नता है कि किसानों को लाभ हुआ है इससे। ये 100 बेड का अस्पताल जो लगभग बनकर तैयार है, ये भी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। ऐसे ही मंडी का निर्माण, ऐसे ही अग्निशमन की गाड़ियां और उनका इंतजाम, ये सब उल्लेखनीय है। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? अनेक कार्य हैं जिनको लेकर हमारे मतदाता प्रसन्न रहते हैं और सबसे बड़ी बात यह है हमारे मतदाताओं के बीच कि सड़कों पर बहुत काम हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा तो कई करोड़ रुपए का, मैं एग्जैक्ट मेरे पास कागज नहीं है, तो नई सड़कें बनी हैं। इस बार जीते तो क्या करेंगे? इसलिए कि मैं हार जीत के लिए समाज सेवा में नहीं हूँ। हारना जीतना ये जीवन में भी और चुनाव में भी लगा रहता है। मेरी आसक्ति है कि जिन लोगों ने हमको एमएलए बनाया, उनके हितों के लिए, उनके सुख दुख के लिए आजीवन चुनाव राजनीति में रहें न रहें, जब तक जीवित हैं तब तक जो भगवंत नगर का क्षेत्र है वहाँ की आदरणीय जनता है, उसकी सेवा करते रहेंगे। विधायक के दावे कुछ भी हों, लेकिन विपक्ष उनके दावों से इत्तेफाक नहीं रखता। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? जहाँ तक अगर हम रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो ये सिर्फ विधायक का रिपोर्ट कार्ड नहीं हो सकता, ये उस व्यक्ति का रिपोर्ट कार्ड है जिसकी आज संवैधानिक पद की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी बड़ी है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष का रिपोर्ट कार्ड, जो 403 विधायकों के सबसे बड़े मुखिया का रिपोर्ट कार्ड अगर आप देखें तो मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के सबसे खराब स्थिति के जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें से एक विधानसभा क्षेत्र भगवंत नगर भी माना जाएगा। और वो किसी विकास के किसी भी मानक पे आप देख लीजिए, सड़कों के मानक पे देख लीजिए, सड़कों की व्यवस्था जो इस क्षेत्र का एकमात्र राजमार्ग है, उसकी हालत ये है कि अगर आप वहाँ से निकल जाइए तो अगर बीमार नहीं होगा व्यक्ति तो वो भी बीमार हो जाएगा। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, जो ये बातें वो कह रहे हैं, इन बातों को कहने का कोई, देखिए मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ढकोसले की पार्टी है। और ढकोसले की पार्टी के प्रतिनिधि अगर ढकोसले की बात नहीं करेंगे, जितनी खोखले उनकी चुनावी बातें हैं उतने ही खोखले उनके आज के दावे हैं। अब देखिए विपक्ष के तर्क और विधायक के दावों पर जनता का क्या कुछ कहना है। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? हमारे क्षेत्र के जो माननीय विधायक जी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, बड़ी पोस्ट पे हैं, उनसे जनता को अपेक्षाएं और ज़्यादा थी कि हमारा क्षेत्र वीआईपी क्षेत्र बन गया है, विकास के क्षेत्र में और अग्रणी होगा। लेकिन इन सब जो सपने जनता ने देख रखे थे वो कहीं से पूरे नहीं हुए हैं। काम तो हुआ काफ़ी हमारे विधानसभा में, जैसे कि 100 बेड का हॉस्पिटल पास हुआ, फायर स्टेशन पास हुआ, और जनता की समस्याएं भी सुनी जाती हैं। रेगुलर जन समस्याएं हमारे इधर थाना वगैरह में जो है रेगुलर लोगों की बात और जो है उन पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है। भगवंत नगर विधायक का कार्यकाल संतुष्ट लग रहा है और अचलगंज के लिए सबसे बेहतर व्यवस्था रही है। उन्होंने जो है नगर पंचायत का दर्जा दिया है और नगर पंचायत दर्जा देने से जो है यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था बेहतर हुई है। भगवंत नगर का जो विकास हुआ है वो अविस्मरणीय है, उसको स्मरण में रखा जाएगा। और ईश्वर से मैं यही कामना करूंगा कि आगे भी हमारे विधानसभा अध्यक्ष और माननीय विधायक जी आगे भी इसी तरीके से विकास करते रहें और हमारे भगवंत नगर को एक सम्मान के दें और एक समुचित स्थान मिला है वो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के कार्यकाल में मिला है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? यहाँ पर आज भी क्या कहते हैं, अपने आप को पिछली बार भी ठगा जैसा महसूस करता था, वो आज फिर पुनः ठगा जैसा महसूस कर रहा है। अभी जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने 100 बेड का अस्पताल हमें ये जो प्रदान किया है हमारी जनता को, हम लोगों को, भगवंत नगर को, इससे एक जो विचारधारा और लोगों का जो बदलाव हुआ है,
लोग अब जागरूकता के साथ ये उनको ये विश्वास हो गया है कि मैं कभी भी बीमार हूँगा तो मेरे यहाँ पे एक अस्पताल है। जैसे लगभग सारे काम सही हो रहे हैं, लेकिन यही है बस आवारा पशुओं पर अगर ध्यान दे दिया जाए, शायद 2022 के बाद लगातार यही सरकार चलती रहेगी। स्थानीय समस्याएं क्या है? हम बिजली के लेकर के आज भी प्रताड़ित हैं। जैसे कि हमारा एक मवैया फीडर पड़ता है, आज भी रोस्टिंग की व्यवस्थाएं हैं कि 6 घंटे रोस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन 10 घंटे की व्यवस्थाएं आज भी कहीं से कुछ मिलता नहीं है। अभी थोड़ा सा बस एक ज़रूर थोड़ा सा पीड़ा है, वो है जानवरों से। किसान थोड़ा सा जानवरों से अभी परेशान था, लेकिन अभी माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा अभी गौशाला का जो निर्माण किया गया उसमें काफ़ी 200-300 जानवर वहाँ पे हैं। पानी की व्यवस्था बहुत ही जर्जर है। कम से कम 6 से 7 महीने से लगातार जो एक टंकी का जो है लगातार इसका पंप खराब चल रहा है। हमने